हेलो फ्रेंड्स। आज हम टाइमर का ही सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में जो S5 टाइमर्स है या जो लेगेसी टाइमर है, अ, वो हमने देखे। अ, आज हम IAC जो स्टैंडर्ड टाइमर्स है वो यूज़ करना सीखेंगे STL लैंग्वेज में, ठीक है। जो हम टी ऑन टी ऑफ टाइमर जो बोलते हैं वो, ये टाइमर हम 300 में भी यूज़ कर सकते हैं और 15 1200 में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ टाइम जो हमारे S5 टाइमर से होते हैं वो लेस स्पेस लेते हैं, वो फिक्स होते हैं, उसका एड्रेस फिक्स होता है, T4 T1 ये फिक्स हो गया। वो आप ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते। लेकिन टी ऑन टी ऑफ टाइमर अगर हम IEC स्टैंडर्ड टाइमर यूज़ करेंगे तो उसका डीबी चेंज हो जाएगा, तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो क्योंकि वो डीबी जनरेट करता है। अभी वो टाइमर कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम टी ऑन टाइमर देखेंगे। तो टी ऑन टाइमर यूज़ करने के लिए मैंने एक STL नेटवर्क क्रिएट किया है। टी ऑन टाइमर में यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप करूँगा तो ए ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद हमको उसको डीबी देना है, तो आप जब यहाँ पे जाओगे आपको क्या सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे टाइम, तो टाइम सेलेक्ट किया। लार्ज टाइम होता है, एक स्मॉल टाइम होता है, मतलब बड़ा टाइम, ठीक है। डेटा टाइप्स में डिफरेंट आता है एल टाइम और टाइम में। तो कितना बड़ा है, तो उसमें डिफरेंस आता है। IAC टाइमर डीबी जनरेट करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं उसको परमिशन देता हूँ, तो ये एक डीबी क्रिएट किया उसने। टी ऑन DB9 एक उसका एक डीबी क्रिएट हो गया। अभी इनमें वो टाइमर ऑन करने के लिए एक बिट देना पड़ेगा, तो मैं एक बिट देता हूँ 30.0। एक बिट दे दिया मैंने। टाइम देना है, तो अभी आप टाइम जो लास्ट टाइम S5 टाइमर हमने यूज़ किए थे उसके जैसा नहीं, अब आप टाइम दे सकते हो, T#10 सेकेंड फॉर एग्जांपल, ये टाइम दे दिया मैंने। उसके बाद ET टाइम जो है, इलैप्स टाइम, ये आपको देना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये नहीं दोगे तो आपका टाइमर स्टार्ट नहीं होगा। तो मैं एक टाइमर दे देता हूँ ET, ठीक है। ET एक टैग दे देता हूँ, दे देता हूँ उसको। अभी ये टाइमर डन होने के बाद मुझे कुछ आउटपुट ऑन करना है, तो मैं उसके लिए फिर टाइमर का आउटपुट बिट जो Q है, ये Q से मैं एक आउटपुट ऑन करूंगा। तो फॉर एग्जांपल M31 सॉरी 30.1 करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, सो कुछ एरर है क्या? ओके, सो लेट्स चेक इफ इट इज वर्क्स। सो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ये टाइमर चल रहा है। डन, हमारा 30.1 जो बीट है वो यहाँ पे ऑन हो गया। इस तरह हमारा टी ऑन टाइमर काम करता है और इस तरह हम वो सिंटैक्स यूज करते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट आता है कि अगर कुछ टाइम आपको कुछ डेटा डेटा नहीं बोल सकते, उसकी आयो जो है, फॉर एग्जांपल इनपुट है, PT है, Q है, ET है, ये जो इनपुट्स है आपको मैनिपुलेट करने हैं, मतलब कुछ यूज करने हैं किस प्रोग्राम में अलग। फॉर एग्जांपल नीचे मुझे आज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और एक STL नेटवर्क डाल देता हूँ और यहाँ पे मुझे इनपुट यूज़ करना है, यहाँ पे ना यूज़ करते हुए, तो आप कैसे उसको करोगे? तो ये जो DB9 है वो यूज़ करके आप मैनिपुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल DB9, DB9 नहीं आ रहा, एक मिनट, IEC नाम नहीं ले रहा उसका, DB सिस्टम DB में जाएगा। हाँ, उसका नाम है IEC टाइमर। सो फॉर एग्जांपल IEC, वेट मैं कॉपी कर लेता हूँ यार। फॉर एग्जांपल देखो, ये इनपुट मैं यूज कर सकता हूँ अभी। अ, इसको हम क्या करेंगे, अगर ये इनपुट आता है मेरा, सॉरी टाइप नहीं हुआ,
अगर ये इनपुट मेरा आता है तो मैं कुछ बिट जो है मेरा ऑन करता हूँ। ठीक है, अभी ये ऑन है तो मैं इसको ऑफ करता हूँ। 3 4 5 6 10। इस तरह आप ये जो स्टैंडर्ड आईईसी टाइमर है वो एसटीएल में यूज़ कर सकते हो। सेम आप टाइमर, ये टी ऑन टाइमर हो गया, आप टी ऑफ टाइमर के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से टी ऑफ टाइमर भी एक जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि ये आपको पता है सारा, तो इसमें ज़्यादा हम घुसेंगे नहीं। तो इसको भी हम टाइम देंगे और एक डीबी क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद इनमें M30.2 इनपुट रहेगा। टी हैश मेरा 10 सेकेंड का ही मैं देता हूँ टी ऑफ टाइम। क्यों देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईटी देना ज़रूरी है। ET1 देता हूँ और इसको डिफाइन टैग, ओके डिफाइन। तो यहाँ पे आउटपुट कुछ ऑन होना चाहिए, तो हमारा यम 30.3 देता हूँ। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं और एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। अभी ऑन है, इसको मॉडिफाई टू 1 and then once it's 0 then it will 1। शायद मैंने कहीं पे और यूज़ किया है ये, सॉरी सॉरी, ये मैंने यूज़ किया ऑलरेडी। टाइमर चल रहा है, 6 7 8 9 10, 0 हो गया। इस तरह ये टाइमर, टी ऑफ जो टाइमर है वो काम करेगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।